पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैंने श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक का वाचन किया है। अब हम सभी लोग ध्यान से इसका अर्थ सुनेंगे। आइए। इस श्लोक का अर्थ समझने से पहले हमें इससे पहले वाले श्लोक पर ध्यान देना होगा। जी। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोले और वहां पर जब वो पहुंचे तो इस श्लोक के अंतर्गत आया है कि दुर्योधन जैसे द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उनसे बोले कि पश्येताम, देखिए गुरुदेव, ये जो पांडु पुत्रों ने ये जो व्यूह की रचना करी है, महतीम चमूम, यहाँ पे शब्द उन्होंने बोला कि महती यानी कितनी बड़ी ये चमूम यानी सेना है, ये कितनी बड़ी सेना है। और वास्तव में यदि हम देखें तो दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी बता रहा है और वास्तव क्या है कि 11 अक्षौणी सेना तो है खुद दुर्योधन के पास और केवल 7 अक्षौणी सेना किनके पास है, पांडवों के पास। लेकिन फिर भी गुरु द्रोणाचार्य को बहलाने के लिए या उनको और अधिक क्रोधित करने के लिए इस प्रकार के वचन बोल रहा है कि पश्यताम, देखिए आप, उन्होंने कितनी बड़ी सेना लेकर के आए हैं। क्या आचार्य द्रोणाचार्य को पता नहीं होगा कि 7 अक्षौणी सेना केवल उनके पास है, हमारे पास तो 11 है। लेकिन यहीं पर इतनी भी बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा इतने से बात नहीं बनेगी। दुर्योधन तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का था, शकुनी जो सलाहकार था तो बुद्धि तो तेज होनी थी। तो उन्होंने क्या कहा, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेणा, और ये जो व्यूह बनाया हुआ है गुरुजी, ये किसने बनाया हुआ है, द्रुपद पुत्र ने, तव शिष्येण धीमता, और ये सब आपके शिष्य हैं। द्रुपद पुत्र यहाँ पे क्यों बोला, द्रुपद पुत्र कौन थे मैं आपको बता दूं। जो द्रुपद यहाँ पे बोला हुआ है वो द्रुपद राजा था। आपने कथा सुनी होगी, द्रोणाचार्य जी गए थे द्रुपद के पास कि हमने आप जो है भिक्षा में आपने एक बार बोला था कि आधा राज्य आप मुझे दोगे, अपमान करके भगा दिया। बहुत लंबी कहानी है, सूक्ष्म मैं इसको बता रहा हूँ। उसके पश्चात द्रोणाचार्य ने पांडवों को भेजा, अपमानित किया द्रुपद को। उसके पश्चात द्रुपद ने पुनः यज्ञ किया और यज्ञ जब किया तो उससे 2 संतानें उत्पन्न हुई। पहली ये धृष्टद्युम्न और दूसरी द्रौपदी। तो ये द्रौपदी का भाई है ये। तो यहाँ पे विशेषण दिया कि यहाँ पे कौन है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का पुत्र है, ताकि द्रोणाचार्य क्रोध में आ जाए, आवेश में आ जाए कि अच्छा मेरे शत्रु का पुत्र मेरे विरोध में खड़ा है और उसने इतनी बड़ी सेना बनाई है। तो इस भावार्थ से विशेषण दिया। वहां पे ऐसे भी बोल सकता था कि व्यूढ़ाम धृष्टद्युम्न, ये जो व्यूह है ये धृष्टद्युम्न ने बनाया और धृष्टद्युम्न जो है पांडवों का सेनापति था। तो साधारण बोल सकता था कि द्रुपद पुत्र ने धृष्टद्युम्न ने ये सेना सज्ज की है, उसने ये व्यूह की रचना करी है। लेकिन बहलाने के लिए क्रोध आ जाए तो विशेष शब्द कहा कि धृष्टद्युम्न, ताकि अपने शत्रु का नाम सुन करके गुरुजी क्रोध में आ जाए। और साथ में क्या कहा कि तव शिष्येण धीमता, ये जितने हैं आपके समक्ष खड़े ये सब आपके शिष्य हैं गुरुजी। ये तो आपका बाएं हाथ का खेल है कि आप इन सब का क्या कर दें, समापन कर दें। तो बड़ा चतुर था दुर्योधन, शब्दों का चयन ऐसा करता था कि गुरुजी जो है भाव में आकर के, क्रोधवश आकर के और पांडवों की सेना का संहार करते और जा करके केवल बता रहा है, अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, भूमिका बना रहा है। तो गुरुजी को समस्त बातें बता रहा है कि देखिए आपके शत्रु का पुत्र और जिसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपका वध कर सके, ऐसा शत्रु आपके समक्ष खड़ा है। पांडवों ने उसको क्या बना दिया है, सेनापति बना दिया है, उसको सेनापति बना दिया। इसलिए गुरुजी आप कुछ करो। और अनेक अनेक प्रकार के शूरवीर हैं जिनका वर्णन आप अगले श्लोक में सुनेंगे। अगले श्लोक में
दुर्योधन बताता है कि आपके विरोध में कौन कौन खड़े हैं और कैसे कैसे रथी महारथी खड़े हैं, इन सब का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में केवल दुर्योधन अपने गुरुजी को विशेषकर दृष्टद्युम्न का वर्णन वहां पे कर रहा है, ताकि गुरुजी और अधिक क्रोध में आए कि मेरे शत्रु का पुत्र, भले ही द्रुपद जो दृष्टद्युम्न था वो द्रोणाचार्य जी का शिष्य था, और इसलिए उनका कौ शिष्येन धीमता, ये सभी आपके शिष्य हैं, ऐसी बातें वहां पे कही। और अगले श्लोक में आप सुनेंगे किस कौन कौन महावीर महारथी थे जिनका वर्णन दुर्योधन कर रहा है द्रोणाचार्य से। अगले श्लोक में आपको सब वर्णन करने को दिखेगा, कर्ण वर्णन मिलेगा आपको, इसलिए अगली जो इसके पश्चात जो श्लोक है उसका भी आप श्रवण अवश्य करें। धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत अच्छा अर्थ हमें समझाए। पर मैं ये चाह रही थी कि आप वर्तमान समय में हम इस श्लोक से क्या सीख मिले हमें, ऐसा कुछ हो। मेरा तो जितना समझ में आया, मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब दुर्योधन देखो वो बहुत सात्विक दिमाग का था। क्यों? क्योंकि मुझे इसका अर्थ सुन के ऐसा लगा, उसने गुरुजी से मीठा मीठा बोल के गुरुजी को भड़का दिया। जैसे वर्तमान समय में होता है, जो मीठा बोलता है तो अपने को एकदम अच्छा बन जाता है। हाँ, आजकल लोग अगर वर्तमान तरीके में आजकल लोग ऐसे होते हैं, जुबान मीठी बोलेंगे और बाहर इतना गहरा करेंगे कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही होता है। यदि कोई आपसे विशेषकर आपकी शत्रुता बता रहे कि अरे आपका शत्रु वो ऐसा कर रहा है, तो भाई वहां पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं ये शत्रुता आपकी बता करके अपना साधन सिद्ध कर रहा हो, अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा हो। तो इसलिए हमें श्लोक से मिलता है कि यदि कोई आपके शत्रु का वर्णन कर रहा हो और उसमें ये आप अवश्य देख लें कहीं आपके कंधे पर बंदूक रख के कोई गोली ना चला दे। ये आपको इस श्लोक से सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अवश्य बताएं और अधिक से अधिक प्रचार करें, ताकि ये गीता जन सामान्य को सामान्य रूप में जो हम अर्थ बता रहे हैं वो समझ सकें और गीता का और अधिक प्रचार प्रसार हो सके। और यही हमारी कामना है और आपका पुनः पुनः धन्यवाद।